तो आप मीडिया तो जितना जानते हैं उससे ज़्यादा पूरा सिंध जानता है, पूरा पाकिस्तान, बल्कि मुझे तो लंदन से, अमेरिका से, सऊदी अरब से कॉल्स आती हैं। वो इतना इस चीज़ पर कंडेम करते हैं कि डिप्टी स्पीकर साहिबा का रवैया इतना ख़राब क्यों है, ख़ास तौर पे आपके साथ, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैंने मेहनत की हुई है पिछले 5 सालों में, अभी भी जो मेहनतें की हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो हमें तनख्वाह मिलती है कम से कम वो हम हलाल करके खाएं और उसका हक अदा करें, और हमारा जो बिजनेस है उस पर बात नहीं करने दी जाती। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि भाई 2013 के सवाल का जवाब क्या बनता है। मैं आपसे पूछती हूँ, 2013 के सवालात जब हमने हलफ लिया, जब से असेंबली चली, तब का सवाल अब आ रहा है। मैंने तब पूछा था कि पानी का ये मसला था, शॉर्टेज थी, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, उस वक्त के हालात को आप अभी जवाब दे रहे हैं। और आज जब मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इस वक्त के इश्यूज का, तो आप मेरा माइक बंद कर देते हैं, बात नहीं करने देती। मुझे फरमाती हैं बेटा जी, कभी कहती हैं पता नहीं किस तरह के अलकाबात, कभी कहती हैं कि दवाई नहीं पी कर आई। अरे आप हकीम हैं, हकीम साहिबा हैं, क्या हैं? आपका ये काम रह गया है कि आप इस चेयर पर बैठकर, इतनी रिस्पेक्टेबल चेयर है जिस पर बैठकर आप इस तरह के जुमले हमें सुनाएं। कभी कहती हैं पढ़ के नहीं आते, अंडरस्टैंड नहीं किया इन लोगों ने, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बड़ी बात है। इस तरह की मेंबर्स के साथ तज़हीक आमेज जो रवैया है उसको अब ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं करेगी। उस हवाले से हम लाहेअमल बना रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर अदम एतमाद की जो भी सिलसिला बनता है वो लाएंगे असेंबली में। वो हमें पता है कि वैसे ही नहीं बोलने दिया जाता, हमारा जो असल बिजनेस है वही लाने नहीं दिया जाएगा, इसको भी वो लाने नहीं देंगे। लेकिन हम इस चीज़ को तारीखी तौर पर ये चीज़ लाना चाहते हैं कि तारीख में ये चीज़ हो। वो भी आपका साथ देंगी या आप अकेली? नहीं जी, बिल्कुल पीएमएलएफ तो है, पीएमएलएन भी साथ दे रही है, पीटीआई भी साथ दे रही है, एमक्यूएम का हमें आज भी अफसोस हुआ। आप सब गवाह हैं, हमने हमेशा हर इशू पर उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि हमने ये सोचते खड़ा होना है। हमने हमेशा हर प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया और निकले। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ और आज भी वही हुआ कि उन्होंने हमारे साथ हमारे इशूज़ पे बात नहीं की, ना हमारे साथ कभी साथ में प्रोटेस्ट भी किया। तो ये भी पता चला है कि वो इसमें हमारा साथ नहीं देंगे। ठीक है, उनके पता नहीं अपने क्या मसाइल हैं, लेकिन अब आइंदा हम भी सोचेंगे कि हमें उनका कितना सीट के किसी मेंबर को बाहर निकाल दिया जाएगा, इस तरह का एक्सट्रीम लेवल की धमकी, क्या ये जो लोग सवाल कर रहे होते हैं या ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं उन पे अप्लाई करता है, या कोई डाकू आए या कोई असला लेके आए उस पर अप्लाई करता है? यही मैं सवाल आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या मैं, नुसरत सहर अब्बासी, इस असेंबली की दूसरी टाइम मेंबर है और पिछले साल भी सबसे ज्यादा बिजनेस दिया और इस साल भी नंबर टॉप पे जा रही हूँ, क्या मैं इस चीज की मुस्तहिक हूँ कि मुझे डिप्टी स्पीकर धमकी दे कि सार्जेंट बुलाकर तुम्हें असेंबली से बाहर निकलवा दूंगी? अगर मेरे साथ ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो फिर सोचें कि हम असेंबली के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस काबिल हैं कि हम असेंबली का डेकोरम भी रखें, यहाँ पर बिजनेस भी जमा कराएं और डिप्टी स्पीकर एक सार्जेंट को बुलाकर उस मेंबर को बाहर निकलवा दे जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत करे और बिजनेस दे और सिंध के हर इश्यूज पर बात करे। ये सवाल मैं सिंध वासियों के लिए छोड़ रही हूँ। सारे सिंध वासी इस पर सोचें और बताएं कि आइंदा के लिए आप लोगों की सोच क्या है, क्या लाहेअमल रखते हैं कि इस ऐवान में किसको आना चाहिए, उसको जो आपके इश्यूज पर चीखता चिल्लाता है और इंसल्ट करवाता है, अपनी बेइज्जती करवाता है, या वो जो हम लोगों के माइक बंद कर सिर्फ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं? सवाल छोड़े जा रही हूँ।